जय हिंद दोस्तों, आपका हमारे प्यारे से यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। वेलकम टू माही स्टडी सर्कल। जो भी बच्चे हमारे चैनल पर नए जुड़े थे, जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को शेयर और लाइक नहीं किया, वो जाकर चैनल को लाइक और शेयर करना मत भूलिए और चैनल को सब्सक्राइब करना भी बिल्कुल मत भूलिए। अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। हमने आपको यह क्वेश्चन SW में दिया गया था, तो हम क्वेश्चन की शुरुआत करेंगे बहुत ही शानदार तरीके से। तो आप लोग देखना ना भूलिए, तब तक हमारे चैनल को शेयर करना मत भूलिए। तो हम शुरुआत करते हैं। अगर हम दिन रात आपके लिए एक करते हैं पढ़ाने के लिए, तो आप क्या पढ़ भी नहीं सकते हैं? कम से कम चैनल को शेयर तो कर दिया करें। तो हम शुरुआत करते हैं क्वेश्चन की। क्वेश्चन है लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिट 2x स्क्वायर माइनस x प्लस 1 अपान 3x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 1। तो हम 2x स्क्वायर अपान 3x स्क्वायर करेंगे तो x स्क्वायर से x स्क्वायर कट जाएगा, तो 2/3 इसका आंसर है। बहुत ही चिंदी सा सवाल था। तो हम क्वेश्चन की शुरुआत करेंगे बहुत ही शानदार तरीके से। हम कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें बता रहे, जैसे आपको ऊपर भी कहीं पर भी मैक्सिमम पावर दिखाई दे और नीचे भी मैक्सिमम पावर दिखाई दे। अगर दोनों पावर सेम है तो उनके कोएफिशिएंट को लिख देंगे, कोई दिक्कत है। अगर ऊपर पावर ज़्यादा है और नीचे पावर कम है तो आप लोग क्या इन्फिनिट टर्म्स बनेगी। अगर ऊपर की पावर कम है और नीचे की पावर ज़्यादा है तो फिर 0 बनेगी। तो आप ये 3 बातें बिल्कुल याद रखें। इनसे आपके क्वेश्चन बहुत ही आसान हो जाएंगे। तो हम क्वेश्चन की बात करते हैं। एक लिमिट दी गई है, x टेंड्स टू इन्फिनिट दी गई है। n कोष्टक के अंदर 1 की पावर 3 प्लस 2 की पावर 3 प्लस 3 की पावर 3 प्लस डॉट 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 n की पावर 3 की होल पावर 2। फिर अपान में कोष्टक के अंदर 1 की पावर 2 प्लस 2 की पावर 2 प्लस 3 की पावर 2 प्लस डॉट 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 n की पावर 2 की होल पावर 3। तो हम इसमें लिमिट लगाते हैं x टेंड्स टू इन्फिनिट n अपॉन कोष्टक के अंदर n कोष्टक, फिर कोष्टक n प्लस 1 कोष्टक 1 अपान 2 की होल की पावर 2 की होल पावर 2 अपान कोष्टक के अंदर n प्लस 1, दूसरे कोष्टक में 2n प्लस 1 मल्टीप्लाई n का करना है अब बाई 6 की होल पावर 3। तो इसमें ज़्यादा कुछ नहीं। तो यहाँ पर बनता है, देखिए यहाँ पर बनना है 1/16। तो n की पावर 9, n की पावर कितनी बन रही? 9 बन रही 1/16 में। फिर अपान में 1 यहाँ पर नीचे वाले में बनना है 1/27 n की पावर 9। पावर देखिए हमने बताया था कि पावर सेम है, तो n की पावर 9 से n की पावर 9 कैंसिल हो गया, तो इसका जवाब है 27/16। तो आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अगर आपसे बात करता है इन्फिनिट माइनस इन्फिनिट की या 0 इंटू इन्फिनिट, तो 0 इंटू इन्फिनिट होता है 0 इंटू 1/0, 0/0। तो आप LH रूल लगा सकते हैं। अगर मैं आपको प्रॉब्लम में भी पढ़ा रहा हूँ तो आप लोग पढ़ सकते हैं ना। x टेंड्स टू इन्फिनिट साइन x अपॉन x बराबर 1 है। ये दोनों एंगल सेम है ना। जब ये दोनों एंगल सेम होंगे तो आप डायरेक्ट लिख सकते हैं 1। देखिए लिमिट x टेंड्स टू कुछ भी दी गई है, आपको केवल मैंने समझाने के मारे किया। जब एंगल सेम होंगे तो लिमिट x टेंड्स टू कुछ भी होगी। ऊपर लिखेंगे साइन के साथ कुछ भी है, अपान में डिवाइड में भी कुछ भी है। जब ये दोनों एंगल सेम होंगे ना तो इसकी वैल्यू डायरेक्ट 1 आएगी। तो हम ये क्वेश्चन से आप बता सकते हैं लिमिट x टेंड्स टू 0 tan x अपॉन x। लिमिट दी गई है x अपॉन x, ये एंगल सेम है। जब एंगल सेम है तो 1 आएगा। लिमिट x टेंड्स टू 0 अगर x अपॉन tan x, ये भी देखिए ऊपर वाला और नीचे वाला एंगल सेम है तो भी 1 आएगा। आप इसमें भी देख रहे हैं कि एंगल सेम आ रहे हैं तो 1 आ रहा है। यहाँ पर भी देख सकते हैं। अगर आपको इन्वर्स फंक्शन में दिया जाता है लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन इन्वर्स x अपॉन x, यहाँ भी एंगल सेम है तो 1 आएगा। अगर आपको इन्वर्स फंक्शन में tan इन्वर्स x, साइन इन्वर्स, कॉस इन्वर्स
कॉट इनवर्स अगर आप कुछ भी दिया जाता है तो आप सीधे एंगल अगर सेम है तो आप 1 लिख सकते हैं डायरेक्ट। तो इसी के साथ हम एक क्वेश्चन की बात करते हैं। लिमिट दी गई है, ये देखिए आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन के तहत हम बात करेंगे। लिमिट दी गई x टेंड्स टू 0 दी गई है, साइन 5x अपॉन tan 3x दिया गया है। लिमिट लगाते हैं, लिमिट रहेगी एज इट इज, लिमिट x टेंड्स टू 0 लगाते हैं, साइन 5x अपॉन 5x का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कराते हैं, फिर अपॉन में tan 3x का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कराते हैं। हम देखिए यहाँ पर सिर्फ हमने एंगल बनाने के लिए काम किया है। यहाँ पर भी देखिए ये एंगल और ये एंगल सेम हो गया। यहाँ पर देखिए ये एंगल हम आपको सिर्फ बताने के लिए बात करते हैं ना। ये देखिए ये एंगल और ये एंगल सेम हो गया, ये एंगल और ये एंगल सेम हो गया तो इसकी वैल्यू 1 आ गई। tan 3x अपॉन tan 3x, ये भी एंगल सेम ये भी एंगल सेम। जब ये दोनों एंगल सेम हो गए तो 1 इंटू 1 कर दिया, 5x अपॉन 3x, तो x से x कट गया 5/3, तो आपका आ रहा है डायरेक्ट आंसर 5/3। हमने आपसे बताया था जब एंगल सेम होना तो आप उसका डायरेक्ट आंसर निकाल सकते हैं। तो आपको ये बात समझ में आ चुकी होगी। देखिए साइन, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। लिमिट में है, लिमिट x टेंड्स टू 1 दी गई है, साइन कोष्टक के अंदर log x अपॉन log x। यहाँ पर भी देखिए, यहाँ पर भी एंगल सेम है तो ये बन रही 0/0 की फॉर्म, लेकिन इसमें हम नहीं लगाएंगे। लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन x अपॉन x, साइन 0/0 बन रही। तो यहाँ पर डायरेक्ट इसका हमने आंसर, जब एंगल सेम होना तो इसका आंसर हम 1 लिखेंगे, क्योंकि लिमिट x टेंड्स टू 1 दी गई है। आपको ये बात समझ में आ गई है? ये केवल हमने आपको समझाने। लिमिट अगर आपको दी गई x टेंड्स टू इन्फिनिट साइन x अपॉन x, तो क्या होगा? साइन इन्फिनिट अपॉन इन्फिनिट बनेगी। ये आपको पता है कि साइन इन्फिनिट अपॉन इन्फिनिट बन रही। कैसे? यहाँ पर इन्फिनिट रखेंगे, यहाँ पर इन्फिनिट, तो इन्फिनिट बन गई। तो यहाँ ऊपर फाइनाइट अपॉन 1/0, 0 अगर ऊपर गया ना फाइनाइट में, फाइनाइट इंटू फाइनाइट वैल्यू के साथ 0 को मल्टीप्लाई करेंगे ना तो 0 आएगा। एक क्वेश्चन की बात करते हैं। लिमिट दी गई है x टेंड्स टू इन्फिनिट दी गई, x साइन कोष्टक के अंदर π/x। तो इसमें हम क्या करते हैं, इसकी हम लिमिट ही बदल देते हैं, लिमिट चेंज करते हैं। तो लिमिट x टेंड्स टू 0 करते हैं, साइन π/x इंटू पाई करते हैं, अपान में 1/x इंटू पाई करते हैं। तो साइन π/x अपान π/x, पाई का मल्टीप्लाई कराते हैं। यहाँ पर भी देखिए एंगल सेम है तो इसके 1 आ जाएगा, 1 इंटू पाई बराबर पाई। अगर आपको कहीं पर भी 1 की पावर इन्फिनिट फॉर्म दिखती है, अगर 1 की इन्फिनिट फॉर्म दिखती है ना तो आप क्या करेंगे, लिमिट लगाएंगे x टेंड्स टू इन्फिनिट, लिमिट लगाते हैं यहाँ पर x टेंड्स टू 0, 1 प्लस x की होल पावर इन्फिनिट दी गई है ना तो 1/x कर देंगे। तो 1 की पावर 1/0 तो बनेगा 1/1 की पावर इन्फिनिट। अगर आपको इन्फिनिट फॉर्म दिखती है तो आप कैसे करेंगे, तो अभी हम बात करते हैं। क्वेश्चन है, हम इसमें लिमिट लगाएंगे। लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिट है, सॉरी 1 की पावर इन्फिनिट फॉर्म है, और लिमिट लगाते हैं x टेंड्स टू a। जब आप x की पावर gx 1 की पावर इन्फिनिट है तो लिमिट लगाते हैं, लिमिट x टेंड्स टू a लगाते हैं और बेस में e लिखते हैं। f ऑफ x, ये है f ऑफ x माइनस 1, f ऑफ x माइनस 1 और gx का मल्टीप्लाई करा देंगे। तो हम एक क्वेश्चन के साथ बात करेंगे। यह दिया गया है आपको क्वेश्चन, क्या आप लोग लगा सकते हैं? क्वेश्चन हम बता देते हैं। लिमिट दी गई है x टेंड्स टू 0 दी गई है, 1 प्लस x की होल पावर 1/x, 1 की पावर इन्फिनिट फॉर्म बन रही है, 1 की पावर इन्फिनिट फॉर्म बने। क्या आप लोग लगा सकते हैं? अगर आपको नहीं आएगा तो हम फिर भी बताएंगे, हम बताने के लिए बैठे ही हैं। चलिए हम इसको बताते हैं। कुछ नहीं करना है, बिल्कुल चिंतित सा सवाल है। लिमिट आपको दी गई x टेंड्स टू 0, बेस में हम केवल e लिखेंगे, तो x इंटू 1/x, x से x कट गया, e की पावर 1 बराबर e आया। कुछ नहीं था इस क्वेश्चन में,
बिल्कुल आसान सा सवाल था। करते हैं कंटिन्यूटी यानी कि सततता। ये देखिए ये बिल्कुल घूम रहा है, ये दिस इज अ फंक्शन। या क्या है, ये एक फंक्शन है, नॉट कंटिन्यूटी। यह एक फंक्शन है। हम आपको बात करते हैं वर्टिकल लाइन टेस्ट की, वीएलटी की। उससे पहले हम बात बताते हैं आपको कंटिन्यूटी कैसे है। ये लाइन को हम ड्रा करेंगे, इसको डॉट 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 मिलाते हैं, 4,5 बनती है। अब देखिए हम इसको समझाते हैं कैसे। एफ ऑफ एक्स दिया गया है एट एक्स बराबर 4 पर, एफ 4 बराबर 5 के, तो एफ ए माइनस बराबर 5 के, एफ ए प्लस बराबर 5 के। यानी कि अगर ए माइनस और ए प्लस ये दोनों सेम है ना, ये दोनों वैल्यू आपस में सेम आ रही है, तो आपको ये डायग्राम से भी समझा दिया गया है। अगर नहीं आता है तो हम आपको एक क्वेश्चन के माध्यम से बिल्कुल समझाएंगे। आपको क्वेश्चन दिया गया है एफ ऑफ एक्स बराबर 2x माइनस 1 व्हेन x लेस देन 2, देन 3x बाई 2 व्हेन x डज नॉट इक्वल लेस देन आर इक्वल टू 2। आपको दिया गया लिमिट x टेंड्स टू 2 है, एफ ऑफ एक्स बराबर पूछ रहा है, तो एट x बराबर 2 पर करेंगे। हम लिमिट लगाते हैं x टेंड्स टू 2, 3x बाई 2, तो x की जगह 2 रखेंगे, 2 से 2 कट जाएगा, 3 आएगा। एट x बराबर 2 प्लस राइट हैंड लिमिट लगाते हैं, x लिमिट लगाते हैं, x टेंड्स टू 2 प्लस 3x बाई 2। तो फार्मूला है लिमिट x टेंड्स टू 0, 3 कोष्टक के अंदर 2 प्लस h बाई 2, 3 कोष्टक के अंदर 2 प्लस 0, 2 से 2 कट गया तो आया 3। अब लेफ्ट हैंड एट x बराबर माइनस x बराबर 2 माइनस पर लिमिट लेफ्ट हैंड लिमिट लगाते हैं, तो लिमिट x टेंड्स टू 2 माइनस 2x माइनस 1। जब 2x माइनस 1 लगाते हैं, लिमिट x टेंड्स टू 0 करते हैं, 2 माइनस h 2 का मल्टीप्लाई माइनस 1, 2 कोष्टक के अंदर 2 माइनस 0 माइनस 1, 4 माइनस 1 बराबर 3। लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों आपस में बराबर, तो फाइनाइट वैल्यू भी बराबर होगी। ये बात कन्फर्म, अगर दो बराबर तो फाइनाइट वैल्यू भी बराबर होगी। हम आपको एक क्वेश्चन बताते हैं, अगर मॉड में देता है, दिया गया एफ ऑफ एक्स बराबर एक्स अपॉन मॉड एक्स, देन लिमिट दी गई है एक्स टेंड्स टू 3, एफ ऑफ एक्स बराबर पूछ रहा है। ये क्या है पता है, ये लिखा है ग्रेट GIF। आप लोग बहुत ही होशियार हैं, लेकिन हम फिर भी बताते हैं। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की बात करते हैं। अगर हम आपको बताएं, अगर माइनस में 2.9999 कितनी बार भी लिखा है तो माइनस का 3 आएगा। अगर पॉजिटिव है 2 प्लस 9999 कितनी बार भी लिखा है तो आएगा 2। यहाँ पर भी 2 आएगा, 2 प्लस 2.000234 XYZ कुछ भी हो तो 2 ही आएगा। अगर माइनस में है तो एक आगे बढ़ जाएगा, -1.000123 तो माइनस का 2 आएगा। तो मॉडुलस अपॉन GIF, तो हम बात करते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट चेक करते हैं। लेफ्ट हैंड लिमिट सबसे पहले लगाते हैं, लिमिट x टेंड्स टू 3 माइनस x अपॉन मॉड x, लिमिट लगाते हैं x टेंड्स टू 0, 3 माइनस h अपॉन मॉड के अंदर 3 माइनस h, 3 माइनस h बाई 2 बराबर 3 माइनस 0 बाई 2, तो आया 3/2। लेफ्ट हैंड लिमिट आपको मिली है 3/2। अगर आपको राइट हैंड लिमिट 3/2 मिल जाती है तो ये कुछ सही है। राइट हैंड लिमिट x टेंड्स टू 3 प्लस x अपॉन मॉड x, लिमिट x टेंड्स टू 0 दी गई, 3 प्लस h अपॉन 3 प्लस h, 3 प्लस h अपॉन 3 तो आता है 1 आता है। अगर आपको ऑप्शन में देता है तो अधिकतर ऑप्शन इसके मैच नहीं करेंगे, क्योंकि वे अपने हिसाब से देगा ना, तो आप लोग आंसर याद रखेंगे। क्वेश्चन दिया गया, लिमिट दी गई है x टेंड्स टू 0 माइनस मॉड x अपॉन x, तो लिमिट लगाएंगे h टेंड्स टू 0 मॉड 0 माइनस h अपॉन 0 माइनस h, तो बनेगा h अपॉन माइनस का h, क्योंकि मॉड में अगर माइनस की कोई भी वैल्यू है ना तो आपको देगी पॉजिटिव,
वे निगेटिव नहीं दे सकती है अगर मॉड में लगी है तो एच अपॉन माइनस का एच तो आएगा 1। तो आपको ये बात समझ में आ चुकी है। एफ ऑफ एक्स बराबर साइन 5 एक्स अपॉन 3x, एक्स डज नॉट इक्वल टू 0, दिस इज कंटिन्यूस एट एक्स बराबर 0। तो आर इफ एक्स बराबर 0, तो आर से आप आर की वैल्यू पूछ रहा है। आप लोग लगाते लिमिट एच टेंड्स टू 0 साइन 5h अपॉन 3h, साइन 5h को आई जेट एच इंटू 5 अपॉन में 5h का करते हैं 3 इंटू 5h इंटू 5 का मल्टीप्लाई कराते हैं तो 5/3 आता है। आर बराबर 5/3। एक क्वेश्चन हम आपको SW में देंगे और ये क्वेश्चन आपको लगाकर आना है। यह क्वेश्चन आपको दिया गया है, आपको स्पष्ट रूप से यह क्वेश्चन दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। ये क्वेश्चन है एफ ऑफ एक्स बराबर कोस्ट 3x प्लस 4 10x अपॉन एक्स डज नॉट इक्वल टू 0, दिस इज कंटिन्यूस एट x बराबर 0। तो आर दिया गया है, x बराबर 0 दिया गया है। तो आपको ये क्वेश्चन SW में दिया गया है। तो आप लोग इसका जवाब हमारे कमेंट सेक्शन में देना मत भूलिए और अपने दोस्तों के साथ क्लास को शेयर भी कीजिए। अब हम बात करेंगे डिफरेंस एबिलिटी अवकलनीयता की। अवकलनीयता क्या कहती है अभी हम बताते हैं आपको। डिफरेंस एबिलिटी अवकलनीयता, तो हम RHT राइट हैंड डेरिवेटिव में आर एफ डैश ए निकालेंगे। अगर आपको LHD RHD देता है तो आप लोग RHD का मतलब राइट हैंड डेरिवेटिव और लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव होता है लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव यल एफ डैश ए LHD। अगर आपको ये देता है एफ डैश एक्स बराबर ए या एफ डैश ए पूछता है तो आप कैसे निकाल। एफ ऑफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर दिया गया है, एफ डैश 1 बराबर क्या आएगा, एफ डैश एक्स बराबर अगर 2x दिया गया है एफ डैश 1 क्या आएगा। अगर इसमें आपको क्या आएगा पता है, एफ डैश 1 यहाँ पर 1 आएगा, एफ डैश एक्स बराबर 2x दिया गया है, एफ डैश 1 पूछ रहा है तो 2 आएगा। एक हम आपको छोटा सा एक फार्मूला बताते हैं, आप उस फार्मूले को याद रखें, आपसे सब क्वेश्चन आसानी से हो जाएंगे। डिफरेंस एबिलिटी के बहुत ही लगभग 50% क्वेश्चन आपसे हो जाएंगे। RHD राइट हैंड डेरिवेटिव की बात करता है, एफ डैश ए बराबर लिमिट देता है लिमिट एच टेंड्स टू 0, राइट हैंड डेरिवेटिव एफ डैश ए लिमिट दी गई एच टेंड्स टू 0 आपको देगा कोष्टक के अंदर a माइनस एच माइनस एफ ए अपान एच, ये राइट हैंड डेरिवेटिव की। अगर लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव की बात करते हैं तो इसमें ज़्यादा कुछ खास नहीं करना है। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव एफ डैश ए बराबर लिमिट एच टेंड्स टू 0, जब कोष्टक के अंदर a माइनस एच माइनस एफ ए अपान में माइनस का एच करेंगे। ज़्यादा कुछ खास नहीं था तो आपको ये समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं एफ ऑफ एक क्वेश्चन से आपको हम समझाएंगे कि आप कैसे लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव को सॉल्व कर पाते हैं। तो हम क्वेश्चन लेकर आते हैं। एफ ऑफ क्वेश्चन दिया गया है आपको, यह क्वेश्चन है एफ ऑफ एक्स बराबर 2x स्क्वायर प्लस 3। तो आप F1 करेंगे 2 इंटू 1 का स्क्वायर प्लस 3, तो F1 की वैल्यू आएगी 5। अगर आप 1 रखते हैं तो 5 आती। अगर इसकी जगह a रखते हैं, r रखते हैं, p रखते हैं, क्यूब रखते हैं, कुछ भी रखते हैं तो आप देखिए क्या आता है, F बराबर 2a स्क्वायर प्लस 3। अगर आप इसकी जगह r रखना चाहते हैं तो F बराबर 2r स्क्वायर प्लस 3, a प्लस एच 2a प्लस एच का होल स्क्वायर प्लस 3। अगर r रखते हैं r प्लस एच 2 कोष्टक के अंदर r प्लस एच का होल स्क्वायर प्लस 3। आप इस तरीके से भी कर सकते हैं। क्वेश्चन आपको दिए गए लेट एफ ऑफ एक्स बराबर एक्स पावर 3/2 देन एफ डैश 0 की बात कर रहा है तो राइट हैंड डेरिवेटिव लगाते हैं। एफ डैश 0 बराबर लिमिट लगाते हैं एच टेंड्स टू 0, एफ कोष्टक के अंदर 0 प्लस एच माइनस एफ 0 अपान एच।
ये राइट हैंड डेरिवेटिव है। लिमिट लगाते हैं एच टेंड्स टू 0, 0 प्लस एच की पावर 3/2 माइनस 0 अपॉन एच टेस्ट एच की पावर 3/2 माइनस 1, तो एच की पावर 1/2 आता है, यानी कि 0 आता है। अब लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव की बात करते हैं। लिमिट एच टेंड्स टू 0, जब कोष्टक के अंदर 0 माइनस एच माइनस एफ 0 अपॉन माइनस का एच। तो आप ये क्वेश्चन दिए गए लिमिट एच टेंड्स टू 0 माइनस एच की पावर 3/2 अपॉन माइनस का एच की पावर 3/2 बराबर में लेकर आते हैं माइनस एच की पावर 3/2, तो एच की पावर 3/2 जब आएगी माइनस एच की पावर 3 की होल पावर 1/2। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं एच माइनस एच की पावर 3/2 माइनस एच की पावर 3/2 माइनस एच की पावर 3 की पावर 1/2। ये दोनों एज इट इज है, ये सेम ही लिखा है। इसमें अंडर रूट लगाते हैं, अंडर रूट माइनस एच की पावर 3, इसमें कुछ नहीं करेंगे, माइनस एच की पावर 1/2 की पावर 3 करते हैं, माइनस एच की पावर 3 आता है। माइनस एच की पावर 3 ये कि आपको इमेजिनरी नंबर देगा, तो आप यहाँ देखिए माइनस एच की पावर 3/2 माइनस का एच, तो ये आपको इमेजिनरी है। राइट हैंड डेरिवेटिव आई थी 0 और लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव आपको इमेजिनरी नंबर दे रहा है। हम आपको बस कुछ क्वेश्चन बचे हैं जो आपको हम बताएंगे। जब आप यक्स बराबर मॉड एक्स देन एफ डैश 2 बराबर आपको ज्ञात करना। राइट हैंड डेरिवेटिव की बात करते हैं। एफ डैश 2 लिमिट एच टेंड्स टू 0, जब कोष्टक के अंदर 2 प्लस एच माइनस एफ 2 माइनस एच अपान में एच करना है। लिमिट लगानी है एच टेंड्स टू 0 मॉड के अंदर 2 प्लस एच माइनस मॉड 2 अपान में एच, तो 2 प्लस एच माइनस 2 से 2 कट गया, एच से एच कट गया। राइट हैंड डेरिवेटिव की वैल्यू 1 आ रही। अब लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव लगाएंगे आप। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव अब फार्मूला पहले बता दे रहे हैं। लिमिट लगानी है एच टेंड्स टू 0, जब कोष्टक में 2 माइनस एच माइनस एफ 2 अपान में माइनस का एच। हम अभी आपको दिखाते हैं। मॉड में 2 माइनस एच माइनस 2 अपान में माइनस एच, 2 प्लस एच माइनस 2 अपान एच, 2 से 2 कट गया, एच से एच कट गया, 1 आ गया। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव एंड राइट हैंड डेरिवेटिव दोनों की वैल्यू सेम है। अब एक चीज़ हम बताते हैं, अगर आप कहीं पर ये क्वेश्चन दिया गया है इफ़ एफ ऑफ एक्स बराबर 2 एफ डैश ए बराबर 1 जी ए बराबर माइनस का 1 जी डैश ए बराबर 2 दिया गया, देन आपसे पूछ रहा है ये लिमिट एक्स टेंड्स टू ए एफ ऑफ जी एक्स इंटू एफ ए माइनस जी ए इंटू एफ एक्स अपान में एक्स माइनस ए। अगर आपको कहीं पर ये देता है तो आप क्या करेंगे? तो जहाँ पर एक्स है ना, लिमिट दी गई एक्स टेंड्स टू ए, जहाँ पर एक्स है वहाँ पर ए लिख देंगे, तो जी एक्स है तो जी ए आ जाएगा, एफ ए एज इट इज लिख देंगे, माइनस का चिन्ह लगा देंगे, जी ए को एज इट इज लिख देंगे, एफ ऑफ एक्स दिया गया तो एफ ए कर देंगे, अपान में ए एक्स की जगह ए माइनस ए, तो जी ए इंटू एफ ए माइनस जी ए इंटू एफ ए अपान ए माइनस ए से ए कट गया। ये दोनों वैल्यू सेम है, ये आपस में कट गया, 0 अपान 0 बनती है। तो आपको ये समझ में आ चुका होगा। अगर आपसे लिमिट एक्स टेंड्स टू ए देता है एफ ए इंटू जी डैश एक्स माइनस जी ए इंटू एफ डैश एक्स बराबर अपान में बनाता है। अगर मेरी बात को बिल्कुल ध्यान से सुनना, नहीं आप इस क्वेश्चन में 101% आप लोग लोचा खा जाएंगे। हम कहते क्या है, मेरी बात थोड़ी आवाज़ डिस्टर्ब है, लेकिन हम फिर भी बता रहे हैं आपको। कोई फंक्शन कंटिन्यूअस है, अगर कोई फंक्शन कंटिन्यूअस है क्या अवकलनीय भी होगा? कोई फंक्शन कंटिन्यूअस है क्या अवकलनीय भी होगा, ये आपसे पूछ रहा है, तो आप बताएं होगा कि नहीं होगा। कुछ कहेंगे होगा, कुछ कहेंगे नहीं होगा। तो हम बताते हैं कोई फंक्शन कंटिन्यूअस है, अगर कोई फंक्शन कंटिन्यूअस है तो ज़रूरी नहीं है कि हर फंक्शन डिफरेंशिएबल हो, हर फंक्शन डिफरेंशिएबल हो। जो फंक्शन डिफरेंशिएबल या ज़रूरी है, जो फंक्शन डिफरेंशिएबल होगा या ज़रूरी है कि वह फंक्शन कंटिन्यूअस ज़रूर होगा, कुछ खास नहीं है।
जो फंक्शन डिफरेंशिएबल होगा, सीधी सी बात है, जो फंक्शन डिफरेंशिएबल होगा वह कन्फर्म है फंक्शन कंटिन्यूअस होगा। और जितने डिफरेंशिएबल फंक्शन है ना वो सबके सब फंक्शन कंटिन्यूअस होंगे। जितने भी डिफरेंशिएबल फंक्शन दिए जाएंगे ना वो सबके सब फंक्शन कंटिन्यूअस होंगे। जय हिंद दोस्तों। तो जो भी बच्चे हमारे चैनल पर नए जुड़े थे, जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को लाइक और शेयर नहीं किया, वो जाकर फटाफट हमारे चैनल को लाइक और शेयर करना मत भूलिए। अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलिए। कल के लिए लेकर आएंगे हम PYQ, जो लिमिट के क्वेश्चन NDA 2022 के एग्ज़ाम में जो PYQ आपसे पूछे गए थे, हम वो लेकर NDA एग्ज़ाम में जो भी PYQ पूछे गए थे हम आपके लिए वो लेकर आ रहे हैं। तो आप लोग देखना ना भूलिए PYQ। तो जो भी बच्चों ने अभी तक हमारे चैनल को शेयर नहीं किया वो जाकर हमारे चैनल को लाइक और शेयर करना मत भूलिए, और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब भी करें। तो तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।